शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगधात्री, शीतलाए नमो नमो। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बोल सिरौली द साचे दरबार की जय। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणिविनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धः स्वान्तः स्थिमेश्वरम् वन्दे बोधिमय नित्यं गुरुं शङ्करं रूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्द्यते यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् अब गृह जाऊ सखा सब भजहु मोये दृढ़ ने सदा सर्वगत सर्वहित जानि करहु अति प्रेम। लखन श्री रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय, सद्गुरु भगवान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में सादर नमन। साक्षात भागीरथ की तरह मानस गंगा को अपने इस पुण्य धराधाम पावन ग्राम आली दंड ग्राम में लाने वाले समस्त आयोजक समिति, आदरणीय उद्घोषक भाई,
राम कथा सुनने के लिए इस धर्म मंच के समीप बैठे सभी ममतामयी माताएं, धैर्य धारण किए हुए दशरथ तुल्य पिता, राघवेंद्र सरकार प्रभु राम जैसे भाइयों और जगत जननी माँ सीता जैसी प्यारी बहनों, आप सभी के श्री चरण में, आप सभी के चरण कमल में श्री आंजनेय मानस परिवार बागबाहरा जिला महासमुंद की तरफ से साष्टांग प्रणाम। आइए संतजन परम हर्ष के विषय है, अति आनंद की बात कहे, बहुत बहुत खुशी की माहौल है। ईश्वर की असीम कृपा, भगवान की विशेष कृपा और समस्त ग्रामवासी के आस्था और विश्वास की बदौलत कुमार नवरात्रि के पावन पर्व को माध्यम बना करके आपके पुण्य धराधाम पावन ग्राम में रामचरित मानस कथा रूपी की बरसात हो रही है। और इस कथा रूपी बरसात की वास्तविक आनंद लेने के लिए, एलब्य लाभ प्राप्त करने के लिए आप सब बड़े ही तन्मयता के साथ में धर्म मंच के नीचे बैठकर एकाग्रचित होकर के, ध्यानस्थ होकर के, अर्धरात्रि के बेला में लगभग 1:30 बजने वाला है, फिर भी आप इतनी भीड़ में मानस मंच के नीचे बैठे हैं। इसके लिए पुनः आप सबके श्री चरणों में एक बार और मैं प्रणाम करता हूँ। संतजन, आइए जिस विषय वस्तु पर हमें चर्चा करना है, रामचरित मानस के 7वां सोपान उत्तरकांड दोहा क्रमांक 16, आयोजक समिति और संचालक मंच से आदेश हुआ है। लेकिन आपके माध्यम से मिले हुए विषय वस्तु के साथ में कुछ चर्चा करने के पूर्व या कथा से आप सभी को जोड़ने के पूर्व मैं एक छोटी सी निवेदन और निवेदित करूं आपके श्री चरणों में। वो निवेदन ये कि मेरे अंदर ऐसा कोई खास विद्वता या मुझ में ऐसी कोई विशेष योग्यता तो नहीं है भाई, जो आपके माध्यम से मिले हुए विषय वस्तु के साथ में मैं आपको जोड़ सकूं। फिर भी आप सब ने बड़े ही सम्मान सहित हमें इस ज्ञान मंच में, हमें इस धर्म मंच में आसंदित किए हैं, आसन दिए हैं। तो जहां तक मेरे तरफ से एक छोटी मोटी प्रयास रहेगी, कोशिश होगा आयोजक समिति के बंधुओं के आदेश अनुसार 1 घंटा 30 मिनट में 1 घंटा तक सिर्फ और सिर्फ आपको रामचरित मानस के 7वां सोपान उत्तरकांड दोहा क्रमांक 16 से जोड़ सकूं। बचे हुए आधा घंटा में आपके साथ में माता के कुछ गीतों के साथ में आप सबको जोड़ सकूं। आइए आप सबका ध्यान चाहते हैं बाबा तुलसीदास जी के लेखने। अब गृह जाओ सखा सब भजहु मोहि दृढ़ ने, सदा सर्वगत सर्वगित जान करहु अति प्रेम। जिन कारण पर भगवान के जन्म हो रही से वो कार्य भगवान लगभग संपन्न कर डाले हैं। अब वो कार्य में भगवान के काम बरकाबर भगवान जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे हरि विविध शरीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब ये दुनिया की स्थिति बिगड़ते, जब जब दुनिया की परिस्थिति बिगड़ते, जेती देखबे तेती पाखंडी मन, अत्याचारी मन, दोगला मन, पापी मन के संख्या जब बढ़ जाते ना, तो ऐसन पापी मल्ला, अत्याचारी मल्ला सजा देवर भगवान जिन जगह में जैसन शक्ति की जरूरत है या जिन जगह में जैसन ताकत की जरूरत है, वो ताकत ला भगवान प्रकट कर गए और भगवान लगभग काम संपन्न करे। अच्छा, एक निवेदन करता हूं आप सबसे। भगवान के जन्म लेके कई ठन कारण है, भगवान के जन्म लेके कई ठन कारण। राम जन्म के हेतु अनेका,
परम विचित्र ये के का। भगवान के जन्म लेने का एक कारण नहीं है भाई साहब, कई कारण है। जैसे अब तुम्हारे गांव का मल्ला मान लो राजनांदगांव जाना है, राजनांदगांव जाना कहें तो लगभग 50-60 किलोमीटर पड़त हुई हनुमान। और राजनांदगांव जिला गलू के, तो राजनांदगांव जिला जाना है, शहर जाना है, तो एक ठन काम लेके जात हो उतनी पोसात हुई है नहीं। राजनांदगांव जाना है तो एक ठन काम लेके काबर पेट्रोल तो ओत के लगना है। मान लो 2 लीटर पेट्रोल लग के चाहे ते 4 ठन काम ला संपन्न कर, चाहे 1 ठन काम ला कम संपन्न कर, ओकरे कारण एक काम 2 कारज। भगवान जब सोचिस कि मोला दुनिया में जन्म लेके आना गए तो एक ठन काम ला लेके नहीं है इस भगवान, एक काम 2 कारज वह करिस। कई एक कारण है, भले कई ठन कारण हो सकते भगवान के जन्म लेके, लेकिन सबसे प्रमुख कारण है लंकापति रावण। आज अष्टमी हो गई, परम दिन नवमी है और नरन दिन काठी के होता है। आज अष्टमी है, आज सूतक लग गए और काली नवमी। आज अष्टमी हो गए, काली नवमी है, परम दिन काठी के होता है। जाओ निवेदन करत हो दाई हो, मोर भाई साहब बहुत बढ़िया बोलत रही से। जत कबीर ले भी बोलत हो तत कबीर ले मोर चेहरा तुम्हार तरफ ना रही के इकर तरफ है, तेकर कारण काएगा ना तो इकर सौभाग्य है। मैं ये नहीं कहा था कि मैं बहुत बड़े भोंगा चंडो, मैं तो तुम्हार मोर औकात तो तुम्हार गोड़ के चिखला के बराबर भी नहीं है। मोर औकात तुम्हार के गोड़ के चिखला के बराबर भी के औकात के आदमी नहीं हूँ मैं, लेकिन ओकर बाद भी मोर चेहरा इकर तरफ है तो इकर सौभाग्य, और तुम्हार तरफ नहीं है तो तुम्हार दुर्भाग्य। अभी भी पीछे मुड़ के स्थिति और परिस्थिति देख लो। ये तरफ के मन प्रश्न के उत्तर दिन और तू मन प्रश्न के उत्तर नहीं दे सको, भले कद को हाथ उठात रहा, कोई मतलब नहीं है। कई ठन बात है जी जरे कस लाग के मोर बदनाम हो और जर जाए उसना जाए। मोर बात जिला लगत हुई तेकर छाती जर जाए उसना जाए, आने वाला साल में भले मत बोला, बोलो कोई मतलब नहीं, लेकिन जो लिखा है उसे मैं छाती ठोक के स्पष्ट रूप से मन लगा सुन हुदाई को। मान लो सुना सुना तस्कट लागी, बोर लागी, जबरदस्ती गरु खैता मत बैठे रहो। नजर बदले तो नजारे बदल गए, बड़ा भारी कथा सुनैया का सागुम बैठे हो और कथा में मन लगबे नहीं करत है। ध्यान कहीं औगे गे तो ना वो डहर के बूता बने ना ये डहर के बूता बने, तो मैं कथों का बड़ टाइम खराब करत है। उदय अभी भी सुनो ना, थोड़ा सा आसान, ठीक है ना, कोई बात नहीं। देख 4 ठन मंच रही से, 4 ठन मंच भैया मन चारों मंच के संयोजित करिस। वैसे आपके मंच में आऊ आगे हूँ, आप सबके प्यार मिले है मोला संयोग। जब मोला फोन करिस ना तो मैं कह भैया के पैसा दो। छत्तीसगढ़ के सबो मंडली फोकट में जात हुई, लेकिन आंजनेय मानस परिवार पैसा में जाते भैया। अब पैसा नहीं मिले तो मेरा मायने नहीं पड़ा हूँ। यूट्यूब चैनल वाला भी कई जन विरोध करते हैं तो चैनल बगरावे और किरण छत्रे के नाम लिख देवे भाई, जैसन पहुँ तैसन जवाब। बोले सब जन बड़े बड़े कलाकार एक रोजी रोटी छोड़ा के लाने हो, मोर घर ले थोड़े दूंगे, लेकिन पैसा की बात करें भैया मन की ठीक है देखो तुम्हारे गांव फोकट में नहीं आए हो, पैसा दी अभी कहा था वो 1.5 घंटा हुई तान दी। और 3 जगह विड्राल भरे हो मैं, पहली तेलिन बांधा, ओकर बाद में घोबा, और ओकर बाद में नमगांव, ओकर बाद में वो विड्राल के चेक इशू इहे हुई। तो मैं निवेदन घेदाई हो, ज्यादा भले मत सुन सको महतारी हो बाग बहरा वाला मल्ला, लेकिन जतका अकन पैसा देत हो उतके अकन सुन लो, शायद तुम्हारे जीवन के कल्याण हो जाए, शायद आपका अर्थ फोकट में मच जाए। इसलिए मैं निवेदन करूं, और मान लो सुनते सुनते आपका मन उब जाए तो घर में जाकर के बढ़िया से सो जाइए।
बाबा तुलसीदास जी की हिस जे कारण भगवान के जन्म हो है वो काम संपन्न हो गए। अच्छा वो काम ला संपन्न करे बर आदमी मन हा साथ नहीं दे ओकर, आदमी मन हा साथ नहीं दे। कौन कौन? बेंद्रा भलवा मन साथ दे, बानर सेना मन साथ दे। कबू कबू मोर व्यक्ति का स्वभाव है, हे भगवान ये दारी में मर हूँ तो महूल बेंद्रा बना के जन्म दे दे प्रभु। अरे कुछ नहीं तो फिर कहीं कहीं पुलिया बनावे तो बड़े बड़े बेंद्रा मन पत्थर उठाए तो कम से कम 1-8 टन गोटी लत उठाए से, 1-8 टन गोटी लत उठाए से। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गा। मोला ईला पढ़थो ना तो ऐसे लागते है भगवान सब कोनो जीव बना देवे लेकिन आदमी बस मत बनावे भगवान, आदमी बस मत बनावे। कबर आदमी के स्थिति एकदम खराब हो गई भाई। आदमी के अंदर जतका कन हुनर है, जतका कन कलाकारी है, जब तुलना करना रथे ना तो जतका हुनर और कलाकारी की तुलना जानवर साथ करते हैं और हम आदमी चंद कहा। मान लो कोई आलीशान अगर रहेगा ही ना तो क्या हाथी जैसा चाल है यार। हाथी कबू देख कहा सुने हो कि क्या आदमी जैसा चाल है? और चलाक आदमी रही ना, अरे यार लोमड़ी जैसा चलाक है जानवर के साथ। मतलब आदमी के अंदर, इंसान के अंदर कतको खासियत रहा है, जब भी तुलना हो ही ना तो जानवर साथ तुलना होते तो करे कारण करते जानवर बना देवे का परिस्थिति परिस्थिति। कुकुर ला कई पौवा दारू पिया दो वो आदमी नहीं बने। कुकुर ला कई पौवा दारू पिया दे में तो आदमी नहीं बने, अब आदमी ले एक पौवा पियन दे। गलत कहा था। मतलब कुत्ता एक बार नहीं 50 बार शराब पीने के बाद भी वो कह सकता है कि मैं कुत्ता के वंश में जन्म लिया हूं, मैं कुत्ता हूं करके। लेकिन आदमी ला एक पौवा पियन दे वो तुरंत कहीं मैं आदमी नहीं हूं, मैं कुकुर हूं की के। तो निवेदन करो आप सबसे, भगवान के सहमत करीन कौन मन है? बेंद्रा भलवा मन का। अब जब काम हो गए तो सब झनला विदाई करत है भगवान। जे हर दुख में सुख में साथ दे रही दाई हो। एक निवेदन करो भैया, रोड चलते डहाड़ चलते कुकुर ला जे पाले नहीं आ सकते हैं, वो रोड चलते कुकुर ला रोज एक हफ्ता ले एक ठन रोटी दे वाला, एक ठन रोटी दे एक हफ्ता तक। देखो प्रेम का होते, माया का होते, रोज एक ठन रोटी दो दाई बोला। अब एक हफ्ता ले 7 दिन ले दू, 8वां दिन फिर आई वो कुकुर तो डंडा मारो वाला भगाओ। वो डंडा मार खा गई उतना बेर भाग गई। 9वां दिन में फिर आई होगा, 10वां दिन में फिर आई हुआ, 11वां दिन में फिर आई हुआ। काबर एक हफ्ता तक जब ते ओकर आगू में कुत्ता के आगू में जब रोटी देखस ना तो एक हफ्ता के अंदर वो रोटी के कारण तोर प्रति कुत्ता के प्रेम बढ़ गए है। तो बताओ 14 साल के कुछ समय के बीत जाए के बाद जबका बंदरा भलवा मन भगवान के दुख में सुख में साथ देखे और आज वही बेंद्रा भलवा मल्ला कहा थे भगवान का अब गृह जाऊं सखा सब भजहु मोहि दृढ़ ने। देखो प्रसंग ऐसे दे हो तो मैं मजबूर हो जाता हूँ, मैं फिर विषय से अलग नहीं जाऊँ भी है ना, इमोशनल लगे और थोड़ा सा दिल में लेना पड़ गए। मतलब कि इस दुनिया में कौन किसी का होता के धोखा तो वही देता के जिस पर विश्वास होता के। मुसीबत के धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत काल परीखे है चारी। धीरज मुसीबत के समय आदमी के धैर्यता परखे जाते भैया, एक अंदर धैर्यता कतका है। मुसीबत के समय आदमी के धैर्यता ओकरे कारण पढ़े लिखे मन कहते जिंदगी एक संघर्ष है।
ऐसे ऐसे मुसीबत, ऐसे ऐसे घटना, ऐसे ऐसे संघर्ष से हमला आप लड़ना पड़ते। कभी कभी आदमी मन के दिमाग अपसेट हो जाते। नी कथन का मस्त आदमी रहीस, ईमान से आले दल के बढ़िया आदमी रहीस, लेकिन कैसे जहर खालिस। कहना आसान है भाई, कहना आसान है। सब जन जाना तो मस्त आदमी रही से, सबला समझात रही से, गांव के न्याय में बैठत रही से, लेकिन कैसे जहर खालिस का। विपरीत बुद्धि विनाश काले। एक कारण ये जब परिस्थिति खराब हो ना तो उसका भी धैर्यता से काम लेना चाहिए, धीरज धर्म। दूसरा, परिस्थिति जब खराब होते तो धर्म के त्याग नहीं करना चाहिए। धर्म के त्याग कैसे नहीं करना चाहिए? लंकापति रावण जब जगत जननी माँ सीता लेगी सो ले जाकर अशोक वाटिका में रखी तो का की हिजदाई रावण, एक बार भी लो की मम मोरा। ए सीता एक बार तो देख, एक काबर देख कहा था। रावण के कहना यह है कि सीता अगर ते मोला स्वीकार कर ले, अगर ते मोर प्रेम ला स्वीकार कर ले तो मोर बड़े रानी मंदोदरी जैसे जैसे कई झर रानी ईमान से तोर गोड़ चपकवा दो। देखो नाराज मत हो, आजकल के कई जन में लोग बने कहा था दे ईमान से जब लेकर कर शादी हो का हम खाली दर दर के ठोकर रामायण बनवास घुमा था, एको कनी सुख नहीं मिली इसकी के नहीं कर देती। भाई रावण तो फुल प्रपोज करा थे, लेकिन माता सीता की तृण धर ओट कहत बै देगी। धर्म मुसीबत के समय, संकट के समय धर्म ले याद करना चाहिए। जब जब आपके समय मुसीबत आगे दाई हो तो आपके धर्म ला अगर कोई बिगाड़ा थे तो उसका समय धैर्यता रखो, भले मोर जान चल जाए लेकिन पतिव्रता धर्म से मैं कभी अन्याय नहीं कर सकूं। ये हरे धर्म के धर्म के और धीरज धर्म मित्र मितान ला परखे जाते। जेब गरम है कई जन घूमने वाला मिल जाते, जेब गरम है कई जन घूमने वाला मिल जाते। अच्छा मितान भी आजकल के मितान बदई में और रामायण की मितान बदई में बहुत अंतर है। आजकल कैसे मितान बदता, ये भाई साहब के नाम भतीजा है, ये भाई साहब के नाम ओंकार यादव। अब मान लो एक आध जन तुम्हारे गांव में इसने दिल देखने का देखा था बेटा, इसने सेम मुहूरन के सेम मुंह कान के कहीं मिली ना, कई जन भैया मन कही गुरुजी आपके गायक जैसे बिल्कुल बिल्कुल हमारे गांव में एक जन है ऊपर सन मितान। आज के मितान मन कैसे बदते हैं, चेहरा मिलना चाहिए, व्यवहार भले मन नहीं चाहिए। अब मैं तुम्हारे गांव के आदमी सन में हमारे गायक ला मितान बता दे, चेहरा मिल गए लेकिन व्यवहार मिला थे, पता चला थे ये मंद पिया थे वो दूध पिया थे, या वो मंद पिया थे ये दूध पिया थे, दोस्ती मजा आ गई। या तो दोनों मंद पिए या तो दोनों दूध पिए, मतलब चेहरा मिले या ना मिले इससे कोई मतलब नहीं है। मित्रता जिससे आप रखते हो उसके साथ में विचार मिलना चाहिए भैया, तब मित्रता का कोई महत्व है। नहीं तो बेंद्रा के साथ में कहीं आदमी मितान बधी, बेंद्रा के साथ में आदमी मितान बधी। सुग्रीव कौन है, बेंद्रा है, और भगवान राम कौन है, आदमी है, लेकिन दुख दोनों के। धीरज धर्म मित्र और नारी। और मुसीबत के समय खुद के घर वाले परखे जाते, बने बने कमाई होते, एक ठन फेयर एंड लवली मंगा थे, 3 ठन लाम दे थे, बिना बिन के सांझ के बिन के होकर गोड़ में तेल लगा थे, काबर 2 ठन क्रीम है ना। 1 ठन मंगल सूत्र मंगा थे तो 1 तोला वाला मंगा थे तो 15 तोला वाला लाम देते। और निवेदन है महतारी मन से, भगवान ना करे आपके सुहाग हमेशा जलते रहे, बुढ़ात ले ये दुनिया ले जब छोड़ के जाओ आप अंतिम समय में तो आप सुहाग लेके जाओ। लेकिन पति में अगर पति के मुसीबत खराब हो गए, पति के हालत खराब हो गए, और वैसे हालत खराब हो गए कि अब आप लोग कमा के पोसना है, तो उसका भी निवेदन करो एक रजत का भी मोर महतारी बहिनी बहू बेटी मन बैठे, तो उसका भी अगर 1 मिनट भी तोर प्रेम अगर पति के प्रति कम होइस ना तो समझ ले
पहली 2 ठन क्रीम लानत रही से जतका प्रेम ओकर से करत रहे ओतके प्रेम आज तोर पति तोला कमा के खिलाए के लायक नहीं है, बेचारा बिस्तर में सुते है, तोला कमाना है और राम के खिलाना घलुक है, और ओतके प्रेम होना चाहिए जतका प्रेम ते पहले ले करत रहे, तब तुम्हार मन के सुहाग अमर रही। बोले रामचरितमानस ये सिखाते अल्लाह, ये सिखाते। तो जतका मन ला की अब तुमन घर जाओ, बाबा तुलसीदास जी कहते अब गृह जाओ सखा सब भजगु मोगी दृढ़ ने। भैया हो सब जनवेंद्र मल्ला भैया हो, भाई हो, तू मन मोर भारी सहयोग करे भैया, अगर तू मन नहीं रहते होती ये पापी रावण लबे मारे नहीं सकते। भगवान कहा थे तुम्हारे मन के सहयोग नहीं होते तो मैं 100 योजन समुद्र ला पुलिया नहीं बना सकते हो, तुम्हारे मन के अगर सहयोग नहीं मिलती तो मोर सीता ला मैं लाने नहीं सकते हो। मैं तुम्हारे मन के जीवन भर आभारी रहूं, लेकिन अब गृह जाओ सखा सब, तुमन सब जन अपन अपन घर जाओ, लेकिन याद रखो बोले भजगु मोहि दृढ़ ने, भजगु मोहि मोर नाम ला लेते रहू। ओकरे कारण निवेदन हिदाई हो 2 दिन ले बैठे हो तो ये 2 दिन के असर हा, निवेदन करो आप सबसे, ये 2 दिन के कथा के असर हा आने वाला साल के आयोजन तक रहना चाहिए, तब कहीं हम समझबो कि 200 किलोमीटर ले आए के बाद में हम कोई सीख लेके आओ हो तैसे है फिर का होते आओ एक भजन में प्रेम से बोलो श्याम रामचंद्र की जय। रे रे लो रे लो रे लो रे ला रे, सारे रे लो रे लो रे लो रे ला, रे लो रे लो रे लो रे लो रे ला रे, सारे रे लो रे लो रे लो रे ला। आली दंड गाँव रामायण मिला रे, सुने लाया भी मोर भैया। सबके हाथ ताली होनी चाहिए भैया।
अब गृह जाओ सखा सब भजगु बहु के दृढ़ ने। जत का जन सहयोग कर रही भगवान के मुसीबत में, जंगल में माता सीता ल उपारे बर जत का बेंदरा भलवा जो भी रही है बानर सेना बनवा। वैसे भी भगवान राम जब लंकापति रावण ल मार के जब वापस अयोध्या गिरना तो सबोझन बानर सेना नहीं लगे रही से को कनी थोड़े रहीसगा, वो तो 56 यूथ रही से। लेकिन प्रमुख प्रमुख सेना नायक मन भगवान सतगेरी ने पुष्पक विमान में बोले कौन कौन, वो में जामवंत जी रही से, सुग्रीव भी है, वो में हनुमान जी भी है, अंगद भी है, नंदिल है, ये प्रमुख प्रमुख बानर सेना मल्ल के। अब गृह जाओ सखा सब झल्ला कहा कि भैया तुम तन मन धन से मोर मुसीबत में मोर काम आए हो। अब सब झल्ला में विदाई करत हो, सब झन जाओ, लेकिन जाए के पहले एक ठन याद रखो, भगवान कहा थे भजहु मो ये दृढ़ ने। भगवान कही के भेजा थे चाहे दुख में हो चाहे सुख में मोर नाम ल कभी मत भूलो। अब आप सबसे भी निवेदन करत हो, चाहे दुख में हो सुख में भगवान के नाम कभी नहीं भूलना। नाम तो लेना ही चाहिए, नाम तो लेना चाहिए। बोले एक बात बताओ तो संत जनमन कथे मरे के बेरा में जब का बेर हमार शरीर से प्राण छूटते उतना बेर अगर काकरो मुंह से अगर भगवान के नाम निकल गए तो भले वो जीवन भर पाप कर रहा है, ओकर पर स्वर्ग के द्वार खुल जाते। ये शास्त्र कथे जीवन भर भले पापी रहा है, लेकिन अंतिम समय में अगर भगवान के धोखा से भी भगवान के नाम जानबूझ के भी नहीं कहा तो धोखा से भी भगवान के नाम निकल गए ना तो ओकर बर स्वर्ग के द्वार खुल जाते। तो कई जन कहते धोखा से ली देखो बर कैसे मैं बताता हूँ रामायण के प्रश्न कई जन दिमाग चाटे ऐसा करते धोखा से ली कर कैसे। मैं बोले ये बिजली तार लगे ना ये जानबूझ के छुबे तब हो करंट मारी। आज धोखा छुए हमारे ऐसे कि कभी तो करंट नहीं मारे। सोच के देखो ना, ये बिजली की तार ला जानबूझ के छुए तो करंट मारी। मैं धोखा छुए भैया कुछ नहीं करे ते जानबूझ के छू तब हो करंट मारी और धोखा छुए तब हो करंट मारी। वैसने अच्छा आप सब जन घर में खाना बनाते के लिए चूल्हा में। अच्छा खाना बने के बेरा में सब जन दाई बहनी मन से निवेदन मोर तरफ ध्यान, खाना बने के बेरा में बने के बाद दूध आना आगे में डालथो कि नहीं दाई डालना चाहिए दाई को। हे अग्नि देवता तोर कृपा ले मोर और मोर परिवार के 2 वक्त के भोजन बनते पहली तोला भोग लगा आग में डाल। गैस वैस में बनाते होते दिन कैसे करते हो बर्नर में चटका दे करो ऐसे वो छेदा मत चूटा है नहीं तो गैस नहीं निकली। चाहे आप गैस में खाना बनाओ चाहे चूल्हा में खाना बनाओ दूध आना आगे में डालना चाहिए। तो मैं कहूँ अग्नि देवता तुम्हारे ऊपर खुश रहा तो ही हमारे ऊपर नहीं, हम तो खाज के काम करते हैं, तुम्हारे ऊपर खुश रहा तो ही। तो एक आध दिन में कहा तो इसने करके देखो तो एक 8 अंगराल हाथ में धरूद भला वाह काबर जर ही वो हाँ मतलब भले जरी भाई ओला तो तुम रोज दाल खवात हो भात खवात हो साग खवात हो खीर खवात हो पूरी सब्जी खवात हो तो अतका नून नमक नहीं लगे। लेकिन एक निवेदन करो भाई आग से आप दोस्ती करोगे तो भी आग आपको जलाएगा, आग से आप प्रेम करोगे तो भी आग आपको जलाएगा और आग से दुश्मनी करोगे तो भी आग आपको जलाएगा, क्योंकि आग का स्वभाव ही है जलाना। आगी के आदत है उसने मोराम के आदत है। मोराम के नाम लते जानबूझ के लेबे तब हो तोर जीवन के कल्याण होगी और धोखा से लेबे तब हो तोर ई बात ल जटायु के है। जटायु भगवान की हिस्सा जटायु परहित बर तोर जान गंवात है तोला स्वर्ग भेजत हो, लेकिन ऊपर में मोर बाप दशरथ पहले ही चल दे है
ते यहाँ खाल चल ला मोर बाप ला मत बतावे भाई निद्दू खोही देख तो मोर कारण गलती में करे हो जबान में दे हो और मोर बहू बेटा मन दर दर के ठोकर खाते की मत बतावे। हाँ, जटायु कथे मैं हाथ भला नहीं बताऊं तो दुनिया में एक जन ही थोड़े स्वर्ग जाने वाला हूँ, कई जन जाने वाला है। अब एक आध जन कहीं बता देता भगवान राम कथे जटायु ओकर नौबत नहीं पड़े। बोले कैसे? जे दिन रावण के पूरा खानदान समेत रावण हाँ वो जगह में जाएगी ना ते दिन मोर बाप ला बताए जरूरत नहीं पड़े, मोर बाप जान डारी। जटायु कथे तोर बाप कहाँ गए? भगवान राम कथे स्वर्ग। मोला कहाँ भेजा था? स्वर्ग। और रावण ला कहाँ भेजूं कहा था? स्वर्ग। जटायु कथे अरे यार भगवान कबू कबू तो फैसला समझ में नहीं आए मोला। बोले कैसे? 6 महीना काम करे तो ओतके बोनस दे था और साल भर काम करे तो ओतके बोनस दे था। मतलब जीवन भर दे दूध पिए है तो हुई चीनाम और जीवन भर दे मन पिए है तो हुई चीनाम तो दूध ला काबर पीबो मन नहीं पीबो ते कर ले। भगवान राम कथे मतलब साफ है भगवान जे है हे राम हे राम हे राम कही के बिचारा तोर बाप दशरथ मरे है तो ते उहेज भेजा था महू उहेज भेजा था। अब ये पापी रावण लगलू उहेज भेजू कहा था। भगवान राम कथे का करो जटायु मोर स्वभाव से मजबूर हूँ। मैं कहूँ ना जीवन भर आपके कार्यभार ठीक नहीं है लेकिन अंतिम समय में अगर आपके जुबान से भगवान के नाम निकल गए तो आपके बर हमर बर स्वर्ग के द्वार खुला हो जाए। कई जन हंसते करते गलत बात यार जीवन भर कुकरी बोकरा मुर्गा कई जन ला काटे है, कई जन ला मारे है, कई जन से झगड़ा हो है ते कैसे अंतिम समय में राम के नाम ली ते स्वर्ग चल दी। तो शास्त्र कथे चल दी कैसे? 2 जन लड़का 10वीं पढ़त है, 1 जन लड़का होशियार है और 1 जन गधा है, पढ़ भी नहीं करे। अब वो लड़का हा वो गधा लड़का होशियार लड़का कर बैठ गए पेपर के बेरा में तो वो हा तो अपन दम में पास हो गए। लेकिन वो गधा लड़का का दूसरा के नकल मार मार के अगर पेपर ला सही बना दे तो बताओ वो पास फेल करने वाला पास कर ही कि फेल कर ही? कैसे पास कर ही कि फेल? भले वो नकल मार के। तो मोर निवेदन ये है कि दूसरा के नकल मार के जब ते अपन पढ़ाई में पास हो सकता तो अंतिम समय में अगर दूसरा के नकल मार के अगर एक बार भगवान के नाम ले दे तो ये दुनिया पास हो सकता तो कोई फेल नहीं कर सकता। दुनिया पास हो सकता ओकरे कारण अच्छा मरे एक बेर हम राम के नाम लेना चाहिए कथे तो ऐसने 100 जन मरत हुई ना ईमान से बिल्कुल दावत साथ कहूँ 100 जन मरत हुई तो 1 आध जन के जुबान से मुश्किल से राम के नाम निकलते। ऐसा कोई सहज नहीं है भैया कि मरने के समय भगवान का नाम 100 जन मरत हुई तो मुश्किल से 1 आध जन के काबर मौत के डर इतना भयानक होता है भाई साहब कि लोग अभी वो कुकुर के रोटी वाला 1 हफ्ता वाला बताए रहे हो ना 1 हफ्ता में वो कुकुर ला तोर से अतका प्रेम हो गए कि बोला मारे के बाद भी वो तोर घर ला नहीं छोड़ना चाहते। तो ये शरीर में ते जीव है बचपना से चिपके है। बताओ जे दिन ये शरीर से जीव छूटी तो कतका तकलीफ हुई। मैं अपन नजर में देखे मोर साथ ऐसे कई घटना हो गए। आँख की तरफ ले जब जीव निकलते ना तो आँख खुल जाते, मुंह की तरफ से जब जीव निकलते तो मुंह आ हो जाते, कान की तरफ से जब जीव निकलते तो कान के पर्दा फट जाते, नाक की तरफ से जब जीव निकलते तो नाक से पानी निकल जाते। 10 इंद्रिय में कोई अतका मतलब इतना जब छोड़ते तो उत्का बेर कई जन देखे हो उत्का बेर शरीर की स्थिति बहुत बेकार थे, अतका भयानक न थे। वो डर के मारे मारा थे ते हैरान के सकी हैं। लेकिन एक निवेदन करो कौन कौन चाहत हो कि हे भगवान मोर मौत के बेरा में मोर मुंह से भगवान के नाम निकलना चाहिए, जरा देखना चाहत हो। नहीं चाहत है सुनबे नहीं करे का वो मतलब मोर कहे के मतलब सबो आदमी चाहत कि मरे मेरा भगवान के नाम निकलना चाहिए। तो इसने थोड़े निकल ही वो ओकर बर प्रैक्टिस करे लागी, ओकर बर रिहर्सल करे लागी और रिहर्सल का कल से चालू हो जाना चाहिए। दाई को निवेदन के
कैसे? कल से अगर बोलना चालू कर दो, सवेरे उठो, कोई चीज नहीं है, सास ससुर है, कुछ दिन लाज लागी, कुछ दिन बेकार लगी, आदत बने के बाद में ईमान से कहा तो प्रैक्टिकल करके मोर अनुभव है महतारी हो, मोर अनुभव है। सवेरे उठा तो सासे चले देख कर माँ जय श्री राम, ससुर ला बाबूजी जय श्री राम, लइका मन उठ गए जय श्री राम बेटा, जय श्री राम बेटी, पति ला जय श्री राम, दोस्त यार मित्र ला जय श्री राम, 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 कहत 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 हाय हेलो छोड़िए और जय श्री राम। लेकिन कहाँ बाबे, बहुत बढ़िया बोलत रहे, पश्चात संस्कृति है। पापा जा रहे हैं बेटा, बाय बोल दो, बाय। वो अंग्रेजी घोंगा चंदे वो अंग्रेजी सीखत है, बाय बोली तो वो लड़का अंग्रेजी स्कूल में है। पापा जा रहे हैं बेटा, बाय बोल दो। अच्छा स्कूल से जैसे है इसका मम्मी हाय कहा थे जन्म हो जाता कुछ दे मास्टर है मेरा। मैं अंग्रेजी मत पढ़ो, अंग्रेजी मत पढ़ो ये मेरा कहना है। अंग्रेजी पढ़िए, आप अंग्रेजी में लेक्चरर बनिए, अंग्रेजी में आप पीएचडी कीजिए, इसके मतलब अपने संस्कृति को मत भूलिए। लइका मन जब स्कूल जाते ना तो लइका मन से निवेदन के, जब भी आप घर से स्कूल जाते हो तो ये कही के जाओ कि मम्मी जय श्री राम, पापा जय श्री राम, दादा जय श्री राम, दादी जय श्री राम। और जे दिन जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कहे के जे दिन आदत पड़ गए, निश्चित है भाई जे दिन हमार मौत हो ही वो दिन और दूसरा शब्द नहीं निकले, केवल राम के नाम निकले। अच्छा ये राम कौन है जी? राम 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 कथे कई जन मना रामायण पढ़ने वाले, राम कौन है? एक बार भूपति मेरे माही भय गलानी मोर सुनाई गुरु गुरु गए तुरंत महिपाला चरण रागी कर विनय विशाला धरउदीर होई है सुचारी त्रिभुवन विदित भगत बहारी धरउदीर होई है सुचारी भगत सहित मोति आहुति दिन ने प्रगटे अग्नि चरु कर लिन्ने जोग लगन कर भारत थी सकल भय अनुकूल चर अचर हर्ष सुत राम जन्म सुखमूल भगवान के जन्म हो गया। अतकेल जानता राजा दशरथ के बेटा है, इस तो का हुई है कि कुछ कौन कहीं हरे राम कौन है कहा था। अच्छा अभी ये भवन में बैठे रहे तो मुझे समझ में इसके साहू समाज के बहुत सारा व्यक्ति मन यहाँ और अलावा बहुत सारा हुई हर समाज के। राम कोने तेला बतात हूँ आपके भाषा में, अन्यथा मत लो। साहू समाज के इष्ट देवी कौन है? भक्त माता कर्मा। काबर भक्त माता कर्मा की जयंती में लगभग जब सीजन आते तो 10 से 15 ठन प्रोग्राम आपके साहू परिवार के साहू समाज के आशीर्वाद से लगे रखे होकर जयंती में। तो साहू मन के देवी भक्त माता कर्मा, वो मन भक्त माता कर्मा मानते। राम कौन है तेरा बता हूँ, केवट मन कौन न मानते, काकर जयंती मानते, गुह निषाद है नहीं, उकर देवता वो करे। अच्छा देवांगन मन कौन न मानते जाना तो कोष्टा मन परमेश्वरी माता। पटेल मरार पटेल मन कौन न मानते, साकंबरी माता। बामन मन कौन न मानते, परशुराम ला। आदिवासी मन कौन न मानते, बूढ़ा देवला। ये सबके सब समाज के अलग अलग इष्ट देवी देवता है। तो मैं ये निवेदन करता हूँ मान भगवान ना करे साहू समाज में जब कोई आदमी खत्म हो गए तो भक्त माता कर्म नाम सत्य कहा लिखते लाश में कुछ कहा जाता। ब्राह्मण समाज में जब कोई आदमी खत्म हो गए तो परशुराम नाम सत्य कहा जाते, कुछ कहा जाते कुछ कथे। केवट समाज में जब कोई आदमी खत्म हो गए तो गुहा नाम सत्य है, सबका यही कहते कुछ कथे। आदिवासी में जब कोई आदमी खत्म हो गए तो बूढ़ा देव नाम सत्य कहा नहीं जाए, सबके जुबान से एक ही नाम निकलता है, राम नाम। जो आनंद सिंधु सुख राशि शिखर त्रय त्रिलोक सुपासी, जो सुख धाम राम यस नामा और अखिल लोक दायक विश्राम। ओकरे कारण राम के नाम लेना है। तो भगवान कथे जाओ और मोर नाम लमद भूलो, ओकरे कारण आप सबसे निवेदन करत होदाई हो साल भर तक राम राम कहो। तो आने वाला साल में फिर आयोजन हो ही ना तो वो नवीनीकरण हो जाए।
1 साल में जुड़ना हो रही, नवीनीकरण हो जाही। सब झंडा विदा करे इस बाबा तुलसीदास जी की इसका प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए, प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए, प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए, प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए, लंकापति रघुपति मन भाए, सब झंडा सांत्वना दे के इनाम दे के इनाम दे के जब भेजा थे तो एक जन के आँखी में आंसू निकला थे राई। सब झंडा विदा करा थे, सब झंडा लंकापति के रूप में अभी विभीषण है, विभीषण लखलू की नाम दे दीस, न नील लखलू की नाम दे दीस और जामवंत लखलू की नाम दे दीस। लेकिन एक जन के जी धक धक काका वो सोचा थे मैं कहाँ जाऊं। अब वो कौन? बाबा तुलसीदास जी की अंगद। अंगद काबर एक निवेदन करो, एक पत्नी के, एक नारी के, सुहागिन नारी के होकर पूरा परिवार जिंदा है और पति के कहीं मौत हो गए तो फिर वो अनाथ हो गए। बात वो समझता, पूरा परिवार जिंदा है, सास ससुर बेटा नाती पोती और माँ बाप सब जिंदा है, लेकिन पति अगर मर गए तो वो अनाथ हो गए और पूरा परिवार खत्म हो गया। अगर पति सलामत है तो वो नारी अनाथ नहीं हो सकती। लेकिन मर्द के साथ में उल्टा नियम है, पूरा परिवार खत्म हो जाए, यहां तक कि मां भी खत्म हो जाए तो वो अनाथ नहीं हो सकती। लेकिन पूरा परिवार अगर जिंदा है और बाप खत्म हो गए तो वो अनाथ हो जाए। बात समझो तो मैं का एक एक सूत्र ले याद करे काबर बाप अगर है तो खत्म, बाप अगर है तो वो अनाथ नहीं हो सकते। जग का बेर बाली लमारी भगवान का, बाली के शरीर से प्राण निकले के बेरा में बाली भगवान से किस प्रभु मैं तो ये दुनिया ले जात हो, जीवन भर में विद्रोह करे हो, जीवन भर मोर अंदर अभिमान रही से, लेकिन मोर मरे के बेरा में मोर लइका अनाथ हो जही भगवान, मोर बेटा अंगद अनाथ हो जही। एक काम कर प्रभु अंगद ल बुलाइस, बाबू रे आ तो बेटा अंगद ऐस, और अंगद जैसे ऐस अंगद खड़े हैं, बाली के शरीर से प्राण अकबक तबक निकलने वाला है, अंगद खड़े हैं रोवत रोवत भगवान बाली भगवान लगते भगवान ये दे मोर बेटा हावे, मैं मरे के बाद में ये अनाथ हो जाही, मुरहा हो जाही। एक काम कर प्रभु ये मोर लइका ला गोद ले लेते हैं, गोद ले ले, आके मोर लइका का हाथ ल पकड़ ले भगवान, मोर लइका का हाथ ल पकड़ ले। अरे खुद के पिता हक नहीं है तो का होई, जगत पिता के अगर हाथ रही तो मैं निश्चित भगवान कथे बाली ते हाँ मोला कहा था आके मोर लइका का हाथ ल पकड़ ले की के तो लइका कहना जी वो आके मोर हाथ ल पकड़ ले। भगवान धनु कम नाटकबाज नहीं हो, भगवान कथे भगवान राम की ते मोला कहा था जाके मोर लइका हाथ ल पकड़ ले करके तो तोर लइका लगाना ये बाबू रे अंगद आ बेटा आ बेटा आ भगवान खड़े होकर हाथ ल पकड़ ले। तब बाली कथे प्रभु मोर लइका ला नहीं कह सको कि जा बेटा ते भगवान के हाथ ल पकड़ ले करके, काबर बाली कथे भगवान मोर बेटा अगर जाके तोर हाथ ल पकड़ही तो छूटे के डर है, मोर लइका अगर तोर हाथ ल पकड़ही तो छूटे के डर है, लेकिन ते एक बार जेकर हाथ ल पकड़ डारे तो जीवन भर नहीं छोड़स, ओकरे कारण में तोला कहा तो प्रभु जाके मोर लइका के हाथ ल पकड़ ले। आवाज अंगद के जी फूट फूट करत है, मोला विदाई करही कि का करके जामवंत नीलयादि सब पहिराए रघुनाथ और घी अधर राम रूप
चले नाई पदया। तब अंगद उठना ये सिर सजल नयन कर जोरी। अंगद के आंख से आंसू निकला थे। का सबोझन के साथ में महूल विदा कर ही का बर मोर बाप तो मरे के बेरा में एकर हवाले करेगे महूल विदा कर दही का। और अति विनीत बोले वचन मनहु प्रेम रस बोल। और जे बात ना अंगद बोले तेला गौर करके देखो। खैर वो शब्द ले स्पष्ट नहीं कर सकते। अंगद विदा करे के पहले काय कि भगवान मैं तोर बाबा तुलसीदास जी लिखीस कि मरते बेर नाथ मोहि बाली गयो तुम्हारे कोच आली। नीच टहल गृह से कब करिए। नीच से नीच काम न मैं करूँ भगवान। लेकिन मोला तोर से अलग मत कर। मोला नौकर बना के रख ले, मोला चाकर बना के रख ले, मोला सब कुछ बना के रख ले, बाकी मोला तोर से अलग मत कर। लेकिन भगवान कथे अंगद बोले ते हमेशा मोर दिल में खस, ते मोर गोद पुत्रस, ते मोर गोद लइकास। मैं तोला कभी नहीं छोड़ सको। लेकिन कर्तव्य के अनुसार अंगद वचन विनीत सुन रघुपति करुणा शिव। और प्रभु उठाए और लाए सजल नयन राजीव। भगवान अंगद ला अपन गले से लगा ले। और गले से लगाए के बाद वे कथे अंगद सुग्रीव के मरे के बाद में तोरे नाम में खेत खार आने वाला है। वो पर्चा पट्टा तोरे नाम में आई बाबू। हमेशा मोर साथ हो। तो कहे के मतलब काम काज के साथ साथ जीवन में राम काज ला कबू नहीं भूलना है। अच्छा निंदा स्तुति उभय सम। अच्छा करबे तब वो 4 जन को चखते और गलत करबे तब वो 4 जन को चखते ईमान से। लेकिन अब सब जन आयोजक समिति में बैठे हो। हूँ रामायण का रथन तो पता है कत को अच्छे कर ईमान से उसने अब ओला सुन के ते कर छोड़ यार रथ का गांव भर करथन हमन ताले हमार प्रति बुराई करत थे। बोले आयोजक समिति के सब के चरण छू के मैं निवेदन करत हूँ भैया काम करने वाला देखो तारीफ ओकरे होते भाई जेकर निंदा होते। दू जन अगर तुम्हार मन के बुराई कर देस या दू जन तुमन ला गाली देस तो ओकर पीछे नहीं जाना के देत रह भैया। ते नहीं तो ऊपर वाला तो देखा थे। हाथी का सोना चाहिए ऊपर वाला तो देखा थे। भाई गलत ते कर बे तो ते जाबे दे ऊपर वाला देखा थे। हाथी एक गांव हाथी है गांव मन कहते हाथी आए रे हाथी आए रे हाथी आ गए। तो जतका गांव का आदमी मन हाथी काबू में से हाथ जोड़ के खड़े रही ना तो जतका गांव के कुकुर मन हाथी के पाछू डहर भूकत पड़े। अब वो कुकुर मन ला पूछी कैसे रे कुकुर हो तुम हाथी जब हमारे गांव में आए हैं तुम ला काय परेशानी है तुम मन भूकत का पर हो। कुकुर मन का मान लो कुकुर मन गोठियाती तो उसने कतीस कहा तुका कुकुर मन कहते हमला हाथी से कोई परेशानी नहीं है। हमला हाथी से कोई परेशानी नहीं है। वो हाथी नहीं भूखा था हमला ये हाथी काबू जे मन हाथ जोड़ के जे आदमी मन खड़े हैं तेकर से परेशानी है। बोले का बात कुकुर मन कहते जीवन भर हमार पुरखौती बीत गए ये गांव महान हमार आगू में एको दिन मन हाथ नहीं जोड़ी। अब ये काली आए है हाथी तेकर आगू में मन हाथ जोड़ा थे तेकर आगू में हाथ जोड़ा थे। लेकिन एक निवेदन करो हाथी हाथ जोड़ने वाले के पास में रुकता नहीं है। हाथी हाथ जोड़ने वाले के पास में रुकता नहीं है और भौंकने वाले को मुड़ करके देखता नहीं है। इसलिए उसकी चाल में मस्ती बनी रहती है। तो आयोजक समिति मन से भी निवेदन है भैया कोनो कहीं कहा थे कोनो कहीं कहा थे तारीफ करत है ते में बेंगुआ का फूलना नहीं है भाई और बुराई करत है ते में मुँह ला फूलोना नहीं है। जीवन भर राम के काज आपके मरफत में रखे और हर साल मानस के आयोजन होते रहे। आओ पुनः भजन और मानस के व्याख्या लेकर विराम दन 2-4 टन भजन। अच्छा चलिए प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की गीत को गाओ रामा तोर नाम के तोर नाम के राघव तोर नाम के
तोर नाम के तोर नाम के दिल में बसा हूँ तोला अपन मान के संगिया जबे सत्संग कोयलिया कुहकात रे मिला प्रभु तू भैया अब तो आजा मानो तो आजा मानवा तो आजा मानवा पूरे मन जोगी
पर्यावरण